इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, ठीक है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट साइड एक आउटपुट साइड। इनपुट में हम दो या दो से अधिक इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट में हमें एक आउटपुट प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक डायग्राम के मैंने चित्र बना रखा है। पहला जो डायग्राम है ये नॉट गेट का डायग्राम है और इसमें केवल एक इनपुट ए मान सकते हैं, ये होता है, ठीक है, और आउटपुट में वाई मान सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है कि जो हमारा इनपुट जो है, अगर ए हमारा ए का वैल्यू, एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं। अगर ए का वैल्यू हम 1 रखते हैं, मतलब कि ऑन रखते हैं, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, तो कहने का अर्थ ये है कि ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई यहाँ पे हमारा इसके ए के जस्ट विपरीत आएगा, वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक। और वही अगर हम इनपुट 0 रखते हैं ए तो वाई का मान 1 आ जाएगा। यही होता है नॉट गेट में, इनपुट के विपरीत अपोजिट आउटपुट हमको मिलता है। अब सेकेंड देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं एंड गेट। ये एंड गेट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दो इनपुट दे रहे हैं, एक टर्मिनल में ए दे रहे हैं, दूसरे में बी दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे अगर ए में 1 देते हैं और बी में हम लोग 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगा। तो एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ए डॉट बी का सिस्टम चलता है। और यहाँ पे नॉट में क्या था, ए कंप्लीमेंट चलता है, कंप्लीमेंट कहें तो उल्टा, ठीक। फिर यहाँ पे एंड गेट में दूसरा पॉइंट में ए में 0 देते हैं, बी में 1 देते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ए में भी 0 देते हैं और बी में भी 0 देते हैं तब भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा। और अगर हम ए में 1 देते हैं और बी में 1 देते हैं तब जाके हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, एंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट अगर 0 वैल्यू रखता है तो हमारा आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। ये होता है एंड गेट का फंक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन करता है। अब आते हैं हम लोग और गेट में, ये एडिंग का काम करता है, ऐड, ठीक है, मतलब जोड़ने का काम करता है। अब देखते हैं कैसे होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ थर्ड ये हो गया, यहाँ पे ए देते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मिलता है ए प्लस बी सिस्टम। अब ये कैसे होता है, अगर ए का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, ए का वैल्यू 1 रखते हैं, बी का 0 रखते हैं, तो वाई आउटपुट मिलता है हम लोग को 1, ठीक। अगर हम लोग ए का मान 0, बी का मान 1 रखते हैं तो आउटपुट हमारा 1 मिलता है। अगर ए का मान 0 और बी का मान 0 रखते हैं तो हमको आउटपुट 0 मिलता है। यदि ए का मान 1 और बी का मान 1 रखते हैं तो आउटपुट हमको 1 ही मिलेगा। तो और गेट में
हमेशा रिजल्ट तभी लो रहेगा जब दोनों इनपुट लो कंडीशन में रहेगा। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है उस कंडीशन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एंड गेट। तो एंड गेट जो है किसका कॉम्बिनेशन है। इस एंड गेट और नॉट गेट को जब हम लोग मैच करा देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, जैसे कि एंड गेट है उसके बाद हम लोग अगर नॉट गेट लगा देते हैं तो हम लोग का नैंड गेट बन जाता है। नैंड गेट में क्या फंक्शन है इसका, चौथा नंबर, अगर ए हमारा यहाँ है और बी यहाँ है इनपुट, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट मिलेगा। ये लकीर कम्प्लीमेंट मतलब कि उल्टा दिखाता है। अब समझिए कैसे। अगर हमारा यहाँ पे ए 1 है, बी 0 है, तो ये हमारा 1 दिखाएगा। ठीक, अगर ये हमारा ए 0 है, बी 1 है, तब भी हमारा 1 दिखाएगा। अगर हमारा ए भी 0 है, बी भी 0 है, तब भी हमारा ये 1 दिखाएगा। और जब हमारा ए 1 है और बी भी 1 है तो हमारा 0 दिखाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे कोई भी एक वैल्यू जो है अगर हमारा इनपुट में लो वैल्यू में है तब भी हमारा आउटपुट, मतलब कहने का अर्थ है अगर या तो दोनों 0 में है या कोई एक 0 में है तो हमारा आउटपुट हाई दिखाएगा। अगर दोनों हाई में है तो हमारा 0 बताएगा। तो यहाँ तक तो ये 1 2 3 इस कंडीशन में तो एकदम ये और गेट की तरह है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लास्ट वाला फंक्शन है यहाँ 1 1 0 हो जाता है, ठीक। और हम लोग देखेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या है, फंक्शन जो है यहाँ 2 इनपुट देते हैं ए बी और हमारा आउटपुट में y मिलता है। ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जब ए 1 देते हैं और बी 0 देते हैं तो इसका आउटपुट हमारा 0 आएगा, ठीक है। कैसे 0 आएगा, तो 1 और गेट का फंक्शन किया था 1 + 0 1 होता था, लेकिन उल्टा कर देगा 0 देगा। फिर यहाँ अगर 0 देते हैं 1 देते हैं तो और गेट के हिसाब से यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन उल्टा है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 0 और 0 देते हैं तो इसके हिसाब से हमारा 0 होना चाहिए और गेट के हिसाब से, लेकिन यहाँ 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ए 1 देते हैं और बी भी 1 देते हैं तो हमारा जो आउटपुट जो है 1 होना चाहिए और गेट के हिसाब से, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा और गेट के हिसाब से जब दोनों वैल्यू 0 रहेगा तभी 1 होगा, ठीक है। ठीक है, दोनों वैल्यू 0 रहेगा तभी 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं नैंड और नॉर में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 0 0 है तो 1 है, यहाँ पर भी 0 0 है तो 1 है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग एक्स और गेट में आते हैं। एक्स और गेट में क्या होता है कि अगर हमारा ए 1 है और बी 0 है तो आउटपुट हमारा 1 आएगा, ठीक। अगर हमारा ए 0 है बी 1 है तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। लेकिन अगर ए भी 0 है बी भी 0 है तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। अगर ए भी 1 है और बी भी 1 है तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो इस XOR सर्किट में कहना क्या चाहता है कि अगर किसी कारण से कोई भी 2 इनपुट में एक समानता है, चाहे 0 0 का हो चाहे 1 1 का हो, तो इसका आउटपुट
यहाँ पे y जो है वो आउटपुट ए भी होता है, XOR का निशान ये है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ जब भी XOR गेट में जब भी दोनों इनपुट हाई पोजीशन में रहेगा तो आउटपुट 0 बताएगा, और जब भी लो कंडीशन में दोनों रहेगा तब भी 0 बताएगा। तो कहने का अर्थ यही है, जब भी समान इनपुट हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा। ठीक है, असमान इनपुट है तो आउटपुट हाई है। अब XNOR में जाते हैं, तो इस XNOR जो है इस XOR का अपोजिट है, और उसका निशान क्या है, यहाँ पे गोल सा लगा हुआ है। जितना भी अपोजिट वाला है कम, यहाँ पे गोल है, यहाँ पर भी गोल है आउटपुट साइड में। अब यहाँ पे समझते हैं ये कैसे होगा, A और B। तो हम देखते हैं क्या कि अगर A को हम 1 देते हैं और B को 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट XOR के हिसाब से तो हाई है, लेकिन यहाँ लो हो जाएगा। फिर अगर हम दोनों का ये 0 है और ये 1 है तो आउटपुट हाई हो रहा है यहाँ XOR के हिसाब से, यहाँ 0 हो जाएगा। और जब यहाँ 0 है या यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ 1 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखते हैं A भी 1 है, B भी 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगा। मतलब जस्ट इसके विपरीत हमको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो आप क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें जब भी इनपुट सप्लाई एक समान जाति के होते हैं तो आउटपुट लो हो जाता है, तो वो XOR गेट हो जाएगा। अब पूछ दे वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें इनपुट अगर असमान जाति के हैं तभी आउटपुट हाई मिलते हैं, तो XNOR गेट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे पूछ सकते हैं कि एक्सक्यूज में, ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें सभी इनपुट का हाई होना जरूरी है, तो वो हो जाएगा AND गेट। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए, तो वो OR गेट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें आपको कोई भी इनपुट आपके हाई कंडीशन में रहे तभी आउटपुट 0 आए, हाई कंडीशन में। तो हाई कंडीशन में दोनों आउटपुट हाई कंडीशन में रहे तो 0 आए, तो ये क्या हो जाएगा NAND गेट। दोनों इनपुट हाई कंडीशन में है, 0 आया। कहीं और देखिएगा तो नहीं मिलेगा। इस XOR को छोड़ दें तो इधर देखते हैं, कहीं भी हाई इनपुट है तो हाई इनपुट है। देखिए तो यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग का NAND गेट में भी हाई इनपुट है दोनों, तो 0 है। और OR गेट में भी हाई इनपुट है तो 0 है, और NAND में भी दोनों इनपुट हाई है तो 0 है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है कि दोनों में हाई रहेगा तो 0 होगा। तो यहाँ एक तो इसमें हुआ, दोनों हाई है तो 0 है। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों हाई है तो 0 है, और यहाँ पर भी दोनों, मतलब 3 लॉजिक गेट्स में देखते हैं अगर हमारा इनपुट हाई है, इधर देखिएगा तो 0 है। ठीक है, वो कौन सा गेट है? NAND गेट। फिर NOR गेट में दोनों हाई है तो 0 है, और फिर XOR गेट में देखिए दोनों हाई है तो 0 है। तो 3 लॉजिक गेट्स ऐसे हैं जिनमें इनपुट जब दोनों हाई रहे, ठीक है, तो हमारा आउटपुट हमेशा लो रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, ये सभी लॉजिक गेट्स हैं। टोटल हमारे लॉजिक गेट्स की संख्या हो जाएगी 7 लॉजिक गेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग